हेडिंग है मोललता। ठीक, एक चीज याद रखिएगा, ये जितना हेडिंग आप पढ़ रहे हैं ये सब जो है 12 में भी मिलेगा। ठीक, तो मोललता क्या होता है, तो इसको जो है अगर देखा जाए किससे प्रदर्शित करते हैं तो स्मॉल एम से। किससे? स्मॉल एम से। कैपिटल एम मत दिखाइएगा कभी भी, जो है क्या दिखाएंगे इसको, स्मॉल एम। अगर बात की जाए मोललता क्या होता है, तो मान लेते हैं कोई विलायक है। क्या है? कोई विलायक है। वो जो है कितना होना चाहिए, या तो 1 किलोग्राम होना चाहिए या फिर 1000 ग्राम होना चाहिए। बात समझ में? 1 किलोग्राम हो या 1000 ग्राम हो, और इतने में विलेय का कितना मोल है, विलेय का कितना मोल है, या विलेय के मोलों की संख्या। बात समझे? विलेय के मोलों की संख्या। ठीक, वही हमारा क्या कहलाएगा, मोललता। बात समझे? अब विलेय के मोलों की संख्या को हम किससे दिखाते हैं, तो n से। ठीक, अच्छा विलेय को हम किससे दिखाते हैं, तो WB से। तो अगर हम यहाँ पे विलेय को WB से दिखाते हैं तो विलेय के मोल को हम NB से दिखा सकते हैं नहीं, B उसके साथ चिपका देते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, NB। बात समझ आई? कोई दिक्कत? और ये जो है हमारा 1 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक, बात समझ आई? तो 1 किलोग्राम हमारा क्या है, ये विलायक है। 1 किलोग्राम हमारा क्या है, विलायक है। तो विलायक को हम किससे दिखाते हैं, तो WA से। हाँ, WA से। ठीक, सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा मोललता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान। बात समझ? अब यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या को हम किससे दिखाए हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे क्या लिखे हैं, NB। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, NB अपान WB। क्या होगा, विलायक को हम किससे डिनोट किए हैं, WA से। ठीक, इतना समझ में आया? अब इसको जो अगर हम चेंज करना चाहें तो हमारा सूत्र आ गया, स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, NB बटे WA। इतना समझ आया? अब एक चीज हमको पता है कि n बराबर क्या होता है, W अपान m, भार बटा अनुभार। ठीक ना, n बराबर W अपान m। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि n के साथ क्या लगा हुआ, B, तो NB बराबर क्या हो जाएगा, NB बराबर हो जाएगा WB अपान MB। बात समझेंगे, समझ आ रही है? केवल जो है यहाँ पे हम चेंजिंग करेंगे, m बराबर क्या हो जाएगा, NB अपान WA। ठीक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, चेंजिंग कहाँ पे हो रहा है।
यम बराबर एन बी अपान डब्लू ए। और हमारा एक सूत्र हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए, एन बराबर डब्लू अपान यम, मतलब भार बटे अणुभार कितना ग्राम दिया है, उसके बाद जो है यौगिक का अणुभार निकाल के उसमें भाग दे देते थे तो हमारा क्या आ जाता था, मोलों की संख्या। ठीक, तो अगर जो हम एन की जगह पे यही वैल्यू रख दें, बस नहीं, एन की जगह पे यही वैल्यू रख दें तो एन बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू अपान, नहीं समझ में आ रहा है, ये देखो यार इतना हो गया। अब एन बराबर अगर हम दिखा दें क्या, डब्लू अपान यम, ये हो जाएगा डब्लू बी अपान यम बी, ये डब्लू ए बचा हुआ है, गुणे क्या हो जाएगा, डब्लू ए। बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आई है, नहीं समझ में आया। एन बराबर डब्लू अपान यम पता है, पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे हमारा सूत्र क्या आ गया, एन बी, ये हो जाएगा स्मॉल एम बराबर एन बी बटा डब्लू ए। तो यही तो लिखे हैं, स्मॉल एम बराबर एन बी बटा डब्लू ए। अब यहाँ पे हम जो है ना इसको एक चीज और लिख सकते हैं अगर समझना चाहें, अगर नहीं समझ में आया तो एक तरीका और मेरे पास, कहाँ गया देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। देखो ये हो जाएगा स्मॉल यम बराबर एन बी बटा 1 गुणे 1 बटा डब्लू ए। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, ये आसान है। ठीक, अब यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, एन बराबर हमारा क्या होता है, एन बराबर होता है डब्लू अपान एन बराबर यम, ठीक है ना, एन बराबर डब्लू अपान यम होता है। ठीक, तो यहाँ पे एन बी के स्थान पे जो है हम क्या लिख देंगे, एन बी बराबर डब्लू बी अपान यम बी। अब बात समझाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डब्लू बी अपान यम बी गुणे 1 बटा डब्लू ए। अब समझ में आया, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा एक सूत्र। ठीक, कोई दिक्कत, ये तो हो गया किलोग्राम के संदर्भ में। अगर ग्राम की बात करेगा तो ऊपर 1000 से गुणा मार देंगे। अब अगर ग्राम की बात नहीं करेगा तो डायरेक्टली सूत्र पे रख देंगे। बात समझ आई, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर दें। देखिए, कोई विलायक लेते हैं और वह कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। यहाँ पे देख रहे हैं, अगर किलोग्राम की बात करेगा तो डायरेक्ट यही फार्मूला लगेगा। अगर ग्राम की बात करेगा तो यही जहाँ पे 1 लिखे यहीं पे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक, तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, हमारी मोललता। मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। ठीक, बात समझे। अब यहाँ पे जो है अगर हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल एम बराबर, ठीक, यहाँ स्मॉल एम दिखा देते हैं। स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, एन बी अपान डब्लू ए। एन बी हमारा क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, क्योंकि एन बराबर हमारा मोल दिखाता है तो विलेय है तो बी लगा दिए, चिपका दिए इसके साथ। ठीक, डब्लू ए मतलब विलायक। ठीक, इसके बाद जो हमने क्या किया कि हमारा सूत्र आ गया था एन बी अपान डब्लू ए, तो हम एम बराबर लिख सकते हैं एन बी बटा 1 गुणे 1 बटा डब्लू ए। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 3/4 लिखा है, मान लीजिए ऐसे 3/4, इसको आप लिख सकते हैं 3/1 गुणे 1/4, ऐसे लिख सकते हैं ना, है। तो वही चीज किए हैं यार, एन बी अपान डब्लू ए को हमने क्या लिख दिया, एन बी बटा 1 गुणे 1/डब्लू ए, यही चीज किए ना। ठीक, जो समझने के लिए मतलब कहाँ से कहाँ चेंजिंग हो रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा एम बराबर एन बी बटा 1 गुणे 1/डब्लू ए। ठीक,
अब यहाँ पे हम n बराबर W/m रख देते हैं। तो n बराबर W/m रखेंगे तो यहाँ n के साथ b चिपका हुआ है, तो क्या b पीछा छोड़ेगा? नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? WB/mb, ठीक, गुणे 1/WA। अब एक मामला आता है कि ये WB वगैरह क्या है, तो ये जो है भार बताएगा कितना ग्राम दिया है। MB क्या बताएगा? तो MB बताएगा अणुभार। MB क्या बताएगा? अणुभार। और WA क्या है? विलायक है, कितना दिया है, विलायक का भार, ठीक है ना, विलायक का भार। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? इसमें कोई दम नहीं है, बस केवल जो आपको सोचना है कि संकेत पहले बता दिए भैया कि अगर आप संकेत में कंफ्यूज होंगे WA क्या है, WB क्या है, इसीलिए बोल दिए थे कल कि एक बार जो संकेत मान लिए वही बार बार होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुरंत जो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हम तो यहाँ पे ये माने वहां पे वो माने हैं। ठीक, आप मानने के लिए स्वतंत्र है, क्या मानते हैं, लेकिन जो एक बार मानिएगा वही बार बार मानिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, फार्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ आई? कोई दिक्कत? इसको पूरा छाप लीजिए। अब यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान देना है कि कब हम जो है ग्राम के हिसाब से सवाल को लगाएंगे, कब किलोग्राम के हिसाब से। ठीक, तो एक चीज इसमें ध्यान देना है कि हम लोग क्या पढ़े, स्मॉल m बराबर, स्मॉल m बराबर अभी क्या है हमारा मान, हाँ, स्मॉल m बराबर क्या आया, अरे बोलो, n b बटे w a, कितना आया है? ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा, फिर क्या आया था, W B अपान M B गुणे 1/W A, यही आया था ना। अब यहाँ पे जो है अगर बात करेगा किलोग्राम की तो ऐसे ही रहने देंगे, बात समझ में आई? अगर किलोग्राम में विलायक दिया रहेगा तो ऐसे रहने देंगे। अगर जो है ग्राम की बात करेगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे WB अपान MB गुणे 1000 बटे WA। तो यहाँ पे MB हमारा क्या है, अणुभार हो जाएगा। MB हमारा क्या हो जाएगा, अणुभार। WA क्या हो जाएगा, विलायक का भार। ठीक, या द्रव्यमान। ठीक है, और यहाँ पे WB हमारा क्या हो जाएगा, विलेय का भार या द्रव्यमान। ये किस में रहेगा, तो ग्राम में रहेगा सर, बात समझे? तो ये ग्राम वाली परिभाषा हो जाएगी, ग्राम के लिए सूत्र हो जाएगा, और ये किलोग्राम के लिए। ठीक, तो ग्राम वाले में हम 1000 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चन लिखिएगा। पहले जो है लिखते हैं क्वेश्चन, देखिए लिखिएगा, यदि 25 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, 25 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड 80 ग्राम जल में घुला हुआ है, घुला हुआ है, तो विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए।
मोललता। ज्ञात कीजिए। अब एक चीज हमको ध्यान देना है, यहाँ सारा का सारा मामला ग्राम में दिया है, किलोग्राम में। तो पहला वाला सूत्र लगे, दूसरा 1000 वाला, बिना 1000 वाला 1000। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, WB अपान MB, WB अपान MB गुणे 1000 बटे WA। ठीक, अब यहाँ पे जो है WB हमारा क्या है, तो विलेय कितना दिया है। ठीक, विलेय का भार, और 1000 तो ये बता रहा है ग्राम में है। MB का मतलब जो हमारा विलेय है, विलेय का अणु भार, अणु भार, और WA का मतलब क्या हो जाएगा, विलायक का भार। ये सब किस में रहेगा, तो ग्राम में, ये भी किस में, तो ग्राम में। ठीक है ना। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, तो यहाँ पे WB का मान कितना है, विलेय का भार कितना है, 25 ग्राम। ये क्या हो जाएगा, 25 गुणे 1000 बटे MB। अब कैल्शियम क्लोराइड का अणुभार, अणुभार का सूत्र हमारा क्या होता है, परमाणुकता गुणे परमाणु भार, परमाणुकता गुणे परमाणु भार, यही है ना। तो अगर परमाणुकता गुणे परमाणु भार हमारा सूत्र है, तो परमाणुकता क्या दिखाता है, परमाणुओं की संख्या। ठीक, परमाणुओं की संख्या की अगर बात करें तो हमको निकालना किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। तो ये बनेगा हमारा Ca प्लस Cl2। अगर तोड़ेंगे तो Ca कितना है हमारा, एक है, एक से ज्यादा, एक गुणे कितना हो जाएगा इसका, 40 प्लस क्लोरीन कितना है, तो एक क्लोरीन का 35.5, 40 से करना, और ये 35.5 दुना 71 होता है। ये कितना हो जाएगा, 70, 40, 10, 1, 111। ये हमारा कितना आ गया, 111। तो ये हो जाएगा 25 गुणे 1000, और ये हो जाएगा 111 गुणे WA कितना दिया हमारा, 80 ग्राम, 80। ठीक, 0 से 0 कैंसिल। अब भाग दे दीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 2500 अपान 8 से गुणा कर दीजिए, 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम 8। भाग दे दीजिए आप, तो भाग देंगे 888 से 2500 में कितना आएगा, भागो देना पड़ेगा, 888 भागे 2500 है ना। तो 8 तिरिक 24, 3 बार अगर जाता है तो 3 अठे 24 का 4, 1 3 अठे 24, 2 26 के 6, नहीं 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 3 से गुणा करो, देखो 3 अठे 24 का 4 2, और फिर 3 अठे 24 2 26 का 6 2, 3 अठे 24 2 26, ज्यादा हो जाएगा, 2 बार। ठीक, 2 बार जाएगा, 2 अठे 16 का 6 1, और फिर 2 अठे 16 1 17 का 7 1, 2 अठे 16 1 17। ये हो जाएगा 10 में से 6 गए 4, ये हो जाएगा 9 में से 7 गए 2, ये हो गया 4, 14 में से 7 गए 7, ये कैंसिल हो गया, दशमलव लगा इधर, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। फिर 8 9 72, 9 बार ले जाएंगे तो ज्यादा होगा पक्का, 8 बार ले जाते हैं, 8 अठाई 64 का 4 6, 8 अठाई 64 6 70 का 0 7 आ गया, और फिर जो है
8 28 64 और 7 71, यही ना। हटा दीजिए, 10 में से 4 गए 6, ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 2 में से 1 गए 1, ठीक। और फिर ये कटाफ आ जाएगा। तो ये और सॉल्व करेंगे आगे तो और आएगा, मतलब हमारा लगभग आंसर कितना आ जाएगा, 2 दशमलव लगभग कितना 8 आ गया, ठीक। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा है कि n बराबर, यहाँ पे क्या पढ़ा है, m बराबर पहला वाला सूत्र जो था NB बटा क्या था, NB बटा WA, NB बटा WA। तो वहां पे जो है अगर हम देखें m बराबर NB अपान WA, ये हो जाएगा n का मतलब मोल प्रति, WA का मतलब लीटर किलोग्राम, ठीक ना, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक। तो यहाँ पे जो है मोल प्रति किलोग्राम इसका क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, पूरा उतार लीजिए, समझ आया, लगा लो।